हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेपीएससी का विज्ञापन आज सुबह आ चुका है और प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि भी घोषित कर दी गई है। तो निश्चित रूप से समय आपके पास जो है सो बहुत ही कम बचा है। अब सबसे बड़ा समस्या किन लोगों के साथ है? तो सबसे बड़ा समस्या उन लोगों के साथ है जिनको एक सप्ताह पहले ही पता चला कि भाई जो उम्र सीमा है वो 1/8/2017 किया गया है। अब तक ऐसे लोग जो ये मान करके चल रहे थे कि पता नहीं उम्र सीमा में छूट मिलेगा या नहीं, परीक्षा में बैठने का मौका हमको मिलेगा या नहीं, तो एक सप्ताह पहले ही उनको ये पता चला कि वो परीक्षा में जो है सो शामिल हो रहे हैं और आज विज्ञापन भी आ गया। तो ऐसे लोग निश्चित रूप से ज़्यादा परेशान हैं। उनको ये लग रहा है कि भाई इतने कम समय में, करीब करीब मान के चलिए कि आज से 50वें दिन, मतलब 45 से 50 दिन के बाद आपका प्रारंभिक परीक्षा है, तो इतने कम समय में वो आखिर कैसे स्मार्ट तरीके से जो है सो तैयारी करें कि न सिर्फ उनकी तैयारी हो जाए बल्कि मुख्य परीक्षा के लिए वो जो है सो अपना स्थान भी सुनिश्चित कर पाएं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है पुराने लोगों के लिए, है ना। नए जो लोग हैं उनके पास तो उमंग भी है, उत्साह भी है और वो जो है सो लगातार साल डेढ़ साल से जो है सो पढ़ भी रहे हैं, है ना। लेकिन पुराने लोग जो है सो करीब करीब स्थिर हो चुके हैं और उनको फिर से जो है सो एक नई शुरुआत करनी होगी। तो यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि शेर यदि बूढ़ा भी हो जाता है ना तो भी वो शिकार करना नहीं भूलता है ना। तो आप भले आप छोड़ चुके हैं पढ़ाई, एक लंबा समय हो गया प्रारंभिक परीक्षा दिए हुए, तो थोड़ी सी हताशा स्वाभाविक है कि नए लोगों के साथ जो है सो कैसे आप जो है सो लड़ाई लड़ पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस बार जो प्रारंभिक परीक्षा होगा उसमें ऊर्जा और अनुभव के बीच का जो है सो युद्ध होगा। ऊर्जा और अनुभव के बीच का जो है सो एक संघर्ष होगा जिसमें अनुभव अपनी प्रमुख भूमिका जो है सो निभाएगा निश्चित रूप से, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो या साक्षात्कार हो, है ना। अच्छी खासी संख्या में पुराने लोग जो है सो वो अंत में मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बना पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, अब इतने कम समय में स्मार्ट तरीके से जो है सो कैसे तैयारी हम लोग करें, है ना, ताकि 45-50 दिन के दौरान करीब करीब हम इतना तैयारी जरूर कर ले कि एक ऐसा नंबर हम ले आए, है ना, कि प्रारंभिक परीक्षा हम उत्तीर्ण हो जाए। तो देखिए, सिलेबस के बारे में आप लोग सबको जानकारी है, इस पर जो है सो हम लोग नहीं जाएंगे। इतना आप जरूर जान रहे हैं कि 200 प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसमें 110 प्रश्न जो होगा वो झारखंड से संबंधित होगा, है ना। मतलब कि साफ है कि झारखंड पे ही आपको मुख्य रूप से जो है सो फोकस करना है ना। मतलब 200 क्वेश्चंस में 110 क्वेश्चंस आपको झारखंड दे रहा है। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि झारखंड पर जो है सो आपको काम करना होगा। अब कैसे काम करना होगा झारखंड में, है ना, किन पुस्तकों को आधार बनाना होगा? तो झारखंड के लिए कौन सी किताब वर्तमान में जो है सो हम लोगों को देखना है, कौन सी किताब ऐसी है बाजार में आज की तारीख में जो हमारे लिए एक प्रमुख सहयोगी की भूमिका निभा सकता है और अच्छा खासा कलेक्शन हमको एक साथ उपलब्ध करा सकता है। तो इस पर एक अलग समीक्षात्मक वीडियो मेरा कल आएगा जिसमें हम आप एक ऐसी किताब के बारे में बताएंगे झारखंड से संबंधित जिसको आप जो है सो आधार बना सकते हैं और उसको भगवत गीता की तरह, कुरान की तरह, बाइबिल की तरह जो है सो 45 दिन आप पढ़ सकते हैं, है ना। अब देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा स्मार्ट तरीका क्या हो, है ना, इतने कम समय में हम कैसे जो है सो चीजों को देख ले एक राउंड। तो देखिए, पहला काम तो आपको ये करना है कि 110 क्वेश्चंस जो पूछा जा रहा है झारखंड से, तो झारखंड पर आपको जो है सो काम करना है ना। रोज करीब करीब 4 से 5 घंटा आपको झारखंड पढ़ने में जो है सो बिताना है ना। झारखंड चैप्टर वाइज आप पढ़ते भी जाइए और उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी जो है सो आप देखते जाइए, है ना। झारखंड पर काम करना है। दूसरा चीज क्या करना है कि फर्स्ट पेपर में हम लोग देखते हैं कि सिलेबस काफी लंबा चौड़ा है। फर्स्ट पेपर में अगर हिस्ट्री ही पढ़ना है तो करीब करीब पूरे इतिहास को जो है सो पढ़ लेना है, जो कि काफी
मुश्किल है इतने कम समय में पढ़ना, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आपको क्या करना चाहिए, तो फर्स्ट पेपर के सिलेबस को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि 15 क्वेश्चंस जो होगा वो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से होगा, है ना। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जो है सो पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चंस। तो इस यूनिट पर जो है सो आपको काम करना है, क्योंकि यहां से आपको 15 क्वेश्चंस जो है सो मिलेगा, है ना। तो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पर जो है सो आप अपना कमांड एक बनाने का प्रयास कीजिए। पिछले 2 वर्षों की प्रमुख घटनाओं को जो है सो आप सिलसिलेवार ढंग से जो है सो देखिए, है ना। इससे निश्चित रूप से जो है सो आपको फायदा होगा। दूसरा जो सेक्शन फर्स्ट पेपर में आप देखिएगा सिलेबस में, सबसे लास्ट वाला जो यूनिट है, जो मिसलेनियस यूनिट है ना, जनरल क्वेश्चन पर आधारित, है ना। मिसलेनियस नेचर का क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जिसके लिए कोई विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, मतलब कि जनरल इंफॉर्मेशन आपको जो है सो कलेक्ट करना है। टॉपिक भी दिया हुआ है, जैसे ह्यूमन राइट्स के बारे में जो है सो आपको पढ़ लेना है, इन्वायरमेंट को जो है सो बढ़िया से जो है सो पढ़ लेना है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, है ना। फिर हम लोग स्पोर्ट्स देखते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट देखते हैं, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं, अवार्ड्स देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसी आदि के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो किसी भी स्तरीय सामान्य ज्ञान की किताब से, जीके की किताब से आप इन चीजों को देख सकते हैं, है ना। तो करंट अफेयर्स से आपको 15 क्वेश्चंस और मिसलेनियस नेचर के क्वेश्चंस से आपको 15 क्वेश्चंस, मतलब 30 क्वेश्चंस पर आपको विशेष रूप से जो है सो काम करना है, जो जनरली लड़के इस ओर ध्यान नहीं देते हैं, है ना। वो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में दिमाग खपाए हुए हैं, है ना। यहाँ पर जो है सो कम ध्यान देते हैं, इस वजह से 100% स्कोर यहाँ पर नहीं कर पाते, जो कि आसानी से जो है सो किया जा सकता है। तो आपको इन 30 प्रश्न पर जो है सो विशेष फोकस करना है फर्स्ट पेपर में। इससे क्या हुआ कि आपका इधर 110 क्वेश्चंस और उधर 30 क्वेश्चंस, मतलब 140 क्वेश्चंस पर जो है सो आप काम करिएगा। रेस्ट जो 60 क्वेश्चंस आपका बच जाता है, तो अगर आप उसको नहीं भी पढ़ करके जाइएगा तो कम से कम स्कूल लेवल से यूनिवर्सिटी लेवल तक का आपका जो एक्सपीरियंस होगा, है ना, अब तक जो भी आप पढ़े होंगे, भले वो वर्षों हो गया हो पढ़ा हुआ, लेकिन कम से कम इतना तो आपका अनुभव आ ही गया होगा, इतना नॉलेज आपके पास आ ही गया होगा कि कुछ नहीं तो कम से कम 60 में 50% क्वेश्चंस तो आप करके ही आइएगा, है ना, निश्चित रूप से, है ना। तो 60 क्वेश्चंस में 30 क्वेश्चंस आप ऐसे ही कर दीजिएगा, कहीं कोई उसमें शंका की बात है ही नहीं, है ना। इधर 140 क्वेश्चंस पर अगर आप बेहतर तरीके से काम करते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% जो है सो पक्का हो जाएगा, है ना। टारगेट ये मान करके आपको चलना है कि 130 से 135, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो 130 से 135 के बीच जो है सो स्कोर आपका होना ही चाहिए, है ना। 130 से 135 के बीच अगर आप स्कोर कर देते हैं तो मुख्य परीक्षा लिखने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है ना। तो इसको ध्यान में रख करके आप काम कीजिए। सेकंड पेपर पर जो है सो फोकस कीजिए। फर्स्ट पेपर पर 2 सेक्शन पर आपको काम करना है ना, जो अभी हम आपको बताएं, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पे और मिसलेनियस नेचर के क्वेश्चंस पे आपको काम करना है, क्योंकि यहां से रिटर्न क्या आ रहा है तो 30 क्वेश्चंस जो है सो आ रहा है। रेस्ट को आप जो है सो किसी भी सामान्य ज्ञान की किताब से सरसरी तौर पर एक नजर लास्ट आवर में देख लीजिएगा, है ना। जैसे हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है या पॉलिटी का क्वेश्चन है या साइंस है ना। तो जीके का क्वेश्चन लूसेंट के जीके से या टॉप स्पीड के जीके से या कोई भी जीके का किताब जो आपको समझ में आता है, आप सरसरी तौर पर जो है सो महत्वपूर्ण चीजों को जो है सो आप देख लीजिएगा, है ना। क्योंकि क्वेश्चंस जीएस नेचर का है, इस वजह से क्वेश्चंस बहुत डेप्थ में जो है सो नहीं आएगा। मोटा मोटी जो है सो चीजें अगर आप पढ़ करके जाएंगे तो उत्तर तक निश्चित रूप से जो है सो आप पहुंच ही जाएंगे, है ना। तो इस स्ट्रेटजी पर जो है सो आपको काम करना चाहिए और आज और अभी से आपको लग जाना चाहिए और किताब
का अध्ययन जो है सो आपको आरंभ कर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस, है ना। सिलेबस को ध्यान में रख करके आप पढ़ाई कीजिए। जैसे मान लीजिए कि सिलेबस अगर कहता है कि मुंडा शासन व्यवस्था आपको जो है सो पढ़ना है, तो आपका फोकस मुंडा शासन व्यवस्था पर ही होना चाहिए, है ना। तो आप सिलेबस को ध्यान में रख करके जो है सो तैयारी करेंगे, भटकना नहीं है आपको, क्योंकि झारखंड में पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज है ना। लेकिन आप उन्हीं चीजों पर जो है सो फोकस कीजिए, उन्हीं चीजों को जो है सो आप पढ़िए जो सिलेबस आपको पढ़ने के लिए कहता है ना। तो हताश और निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। 45-50 दिन का समय कम नहीं होता। आप अगर पूरे उत्साह के साथ, है ना, समर्पण के साथ अगर आप मेहनत आरंभ करते हैं तो निश्चित रूप से जो है सो आपको सफलता मिलेगा, है ना। अब इस दौरान एक और महत्वपूर्ण चीज आपको करना है ना। वो महत्वपूर्ण चीज ये है कि मुख्य परीक्षा में आपका लैंग्वेज और लिटरेचर का पेपर क्या होगा, है ना। तो बहुत सारे ऐसे पुराने जो लोग हैं, वो अगर मौका मिला होगा, है ना, एग्जाम देने का 6th JPSC का, तो उसमें वो हिंदी पेपर रखे थे, हिंदी लैंग्वेज और लिटरेचर का पेपर रखे थे, जिसमें नंबर बहुत खराब आया था। तो और सिलेक्शन नाम मात्र के लड़कों का जो है सो हुआ था। तो हिंदी में 7 से 10 जो एग्ज़ाम हुआ JPSC का, उसमें भी बहुत अच्छा हिंदी में नहीं हो पाया। तो स्वाभाविक है कि इस बार जो है बहुत सारे लोग, पुराने लोग जो JPSC देंगे, वो अपने लैंग्वेज और लिटरेचर के पेपर को छोड़ने पर जो है सो विचार करेंगे और नया पेपर जो है सो रखने पर विचार करेंगे। तो नया पेपर क्या होगा, बड़ा सोच समझ कर वो निर्णय आपको इस दौरान ले लेना है ना। 2-3 दिन के भीतर ही आप निर्णय ले लीजिए कि आप किसके साथ जाना चाहेंगे। खोरठा के साथ जाइएगा, नागपुरी के साथ जाइएगा, पंच परगनिया, जो भी सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करिए, तो उसका बेसिक इंफॉर्मेशन इन 50 दिनों के अंदर जरूर जो है सो आप कलेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा। कम से कम भाषा की एक समझ आप में तो विकसित हो ही जानी चाहिए इन 45 से 50 दिनों के भीतर, पीटी की तैयारी के साथ साथ, है ना। ताकि पीटी के बाद, चूंकि हम लोग सब जान रहे हैं कि इस बार समय जो है सो किसी को भी ज्यादा नहीं मिलने जा रहा है ना। तो आपको जो है सो उसको ध्यान में रख करके जो है सो काम करना चाहिए, क्योंकि फंसने का जगह सिर्फ लैंग्वेज और लिटरेचर का पेपर ही है। क्योंकि जीएस का जो भी पेपर है, तो वो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, भले आपका बहुत दिनों से वो छूटा हुआ ही क्यों ना हो, लेकिन उसको किया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन लैंग्वेज और लिटरेचर के पेपर में आपको काम करना होगा, और ये पीटी की तैयारी के साथ साथ ही आपको करना चाहिए, ठीक है। तो आज इतना ही। कल जो हमारा वीडियो आएगा उसमें एक किताब का जो है सो हम समीक्षा करेंगे, झारखंड से संबंधित किताब की समीक्षा करेंगे। तो उस वीडियो को कहीं से भी आप मिस नहीं करेंगे, और जो सुझाव हम देंगे उस अकॉर्डिंग जो है सो काम करेंगे आप, है ना। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कल हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।